देखिए ये रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। नमस्कार, आइए आज बात करेंगे राष्ट्र वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के 168वें बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले एक भव्य कार्यक्रम की, जिसका आयोजन रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान द्वारा किया गया। संस्थान के तत्वावधान में नई दिल्ली में शौर्य स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान को याद करना तथा नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और सामाजिक समर्पण के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहे। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वगुरु डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज, सुवरोकमल दत्ता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कंजर्वेटिव राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट, रामकुमार वालिया, गुंजन शर्मा जी, अमृता मौर्य जी, पंडित प्रेमशंकर कौशिक जी, राष्ट्रीय निदेशक रविंद्र पांडे जी, राष्ट्रीय लेखक गिरीश चंद्र पांडे जी, श्री अविनाश गोयल जी, अमित जैन सिंह, सतीश तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अनेक संत, समाजसेवी, शिक्षाविद, साहित्यकार और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी शामिल रहे। ओम ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि सनातन के सिरमौर और हम सब गौरवान्वित हैं कि आज हम सबके बीच में पशुपति पीठ के अपने गुरुदेव यहाँ विराजमान है। तो एक बार गुरु चरणों में वंदना करते हुए बोले सद्गुरुदेव भगवान की। एक हमारे महात्मा जी में उन्होंने कहा है कि बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं है। हम अपने विषय पर ही बोल रहे हैं, अलग नहीं बोल रहे। इसको आप केंद्रित रखिएगा, नहीं तो आपके बाबा जी हैं जो कहीं ना कहीं भक्ति लाइन में ले जाए, ऐसा नहीं। हमें हनुमान चालीसा अति उत्तम है। पवन तने बल पवन समाना, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई बड़ा कार्य करने के लिए बड़े लोग का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ऐसे महापुरुष हम सबके बीच में आए हैं। हमारे विनोद जी हैं। हमें रात को देर सूचना मिली कि आप आ रहे थे और रास्ते में ऐसे एक्सीडेंट हुआ, जिससे आने में असुविधा हुई। लेकिन बल तो देखिए, देश के लिए समझता है। इतने चोट खाने के बाद भी अगले दिन कानपुर से दिल्ली तक की यात्रा सफर किया और आज हम सबके बीच में उपस्थित है। इतनी चोटें लगने के बाद भी नहीं, हमें देश को देखना है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और ये सभा केवल महारानी लक्ष्मीबाई के लिए नहीं है, ये आप और हम सब के लिए है। ये केसरिया माधव सेवा संस्थान अपने लिए कुछ नहीं कर रही है। आखिर विनोद जी का क्या, आप लोगों से चाहे कुछ लगाओ, कुछ लिया है आप लोगों से, कुछ नहीं लिया है। मैं केवल विचार रख रहा हूं। दर्द है कि वो व्यक्ति यूपी से आकर के दिल्ली में एक ऐसी अनुष्ठान को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश ना झुका है और ना आगे झुकेगा। जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या इंजरी है, उसके बाद भी कार्यक्रम की संपन्नता के लिए कटिबद्ध होना, ये इनका समर्पण है। 18 जून को मैं झांसी में ही था, शहडोल मध्य प्रदेश से होते हुए आया और वास्तव में आज भी देश इस बात को याद करता है कि झांसी की रानी के बारे में जब कहा गया था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। समझो कितनी बड़ी कहानी होगी
कितना बड़ा इतिहास होगा, क्योंकि लगातार सनातन धर्म के इतिहास को छोटा किया गया, बहुत छोटा किया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा इतिहास रह गया जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को नहीं देखा, केवल सुना और पढ़ा है बचपन से, लेकिन मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान में कार्य कर रही और उनके द्वारा आगे बढ़ाई जा रही यहां बैठी हुई उन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जरूर देख रहा हूं, जो निश्चित तौर पर उन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कर्मठ कार्यों को चलकर विनोद जी के सपनों को निश्चित तौर पर साकार करने का काम करेंगे। और ये भावना होना चाहिए। जो समाज, जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है, वो अपना वर्तमान नहीं संभाल पाता, वो अपना भविष्य भी नहीं संभाल पाता। हमारे साधु बैठे हैं, आपको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सभी उपस्थित महानुभावों एवं सज्जनों, मैं राजकुमार वालिया, अध्यक्ष भारतीय सर्व समाज महासंघ, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड, आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने आज एक ऐसी महान हमारी भारत की नारी, जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं अभी तो पूरे विश्व के अंदर हमारी नारियों का सर ऊंचा करने का काम किया, सम्मान करने का काम किया, ऐसी नारी को याद करने के लिए, जिनके लिए कहा गया कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन के संबंध में उनको याद करने हेतु जो आज ये कार्यक्रम किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। वो एक ऐसा समय था जब हमारी नारियां लज्जा में रहती थी। प्रोमल दत्त जी, आप आके पहले जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां के साथ यहां मुझे आना हुआ, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया और मैं वादा नहीं, इस केसरिया को आपने जो हमें पटका लिखा हुआ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई माधव संस्थान का दिया है, मैं इसको केवल सम्मान नहीं, अपनी जिम्मेदारी मान के लेके जा रहा हूं। जहां कहीं, जब कभी विनोद जी आपको जरूरत पड़े, हमारे लॉयर्स की टीम पूरे देश और दुनिया में फैली है। 29 वर्षों में मैंने हजारों लॉयर्स बनाए हैं, जज बनाए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सब बनाए हैं। जब कभी आपके संस्थान को वकालत के क्षेत्र में जरूरत पड़े, मैं वादा नहीं वचन करके जा रहा हूं, आपके लिए सदैव लोग तन मन धन से लगते हैं, मैं धन मन तन से आपके लिए कार्य करूंगा, क्योंकि आपका हमारा प्रिय विषय है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास आप बताते रहेंगे तो हमारे देश में कम से कम तरुण खटीक जैसी घटनाएं नहीं होंगी, दिल्ली सौरभ चौहान जैसी घटनाएं नहीं होंगी, भरत तिवारी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, संतों का आशीर्वाद लेना है। संतों के आशीर्वाद, इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। कहीं चुम्बन से ताकत मिलती है, लेकिन हमें तो हमारे संतों के चरण स्पर्श से ताकत मिलती है, हमें तो हमारे माता पिता के वंदन से ताकत मिलती है, हमें तो भारत माता को, धरती माता को जो हम सुबह चरण स्पर्श करते हैं, हमें उससे ताकत मिलती है, हमें तो पंचतत्व से ताकत मिलती है, हम तो जल जब चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, हमें तो बहुत प्रतिष्ठित लोग भी आए, तमाम बात हुई, साधु संतों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और कहीं न कहीं ये प्रोग्राम अच्छी दिशा दे रहा है। और जो हमारा विचार संकल्प है कि महारानी झांसी लक्ष्मीबाई इस देश के लिए
योगदान रहा है। आज दोबारा से समाज ने याद किया है और सभी कितने लोग यहाँ पे एकजुट में सभी से कहा गया जय श्री राम। मैं जब तक हम स्वयं मर्यादित नहीं होंगे, मर्यादा की बात हम नहीं कर सकते। हम स्वयं मर्यादित। लक्ष्मीबाई आज अभी हमारा युवा